चलिए बाबू लोग, फिर से आज आप लोग के YouTube क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे भी होंगे। चलिए, हम लोग देख रहे थे क्लास 10 के अध्याय 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4। कल हमने 4 तक देख लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। चलिए, इसमें आपको क्या देखना है बाबू कि यह एपी में है या नहीं है, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। अगर यह एपी में है तो हम लोग आगे का 3 पद भी निकालेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ आ जाइए। यहाँ सबसे पहले आपका ऑलरेडी दिया गया है A1, A2, A3, A4, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया गया है। हम लोग सबका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालेंगे, सार्वंतर ज्ञात करेंगे। अगर सबका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा, तो हम लोग आगे का 3 पद निकालेंगे, अगर नहीं होगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाइए। D1 आपका हो गया A2 माइनस A1। A2 बाबू आपका क्या है 3 प्लस √2 माइनस A1 कितना है बाबू 3। अब यहाँ पर देखिए बाबू 3 प्लस में और माइनस में, इसके पहले कोई सिंबल नहीं है तो क्या माना जाता है बाबू प्लस, और माइनस में यह दोनों कट जाएगा, ये हो गया √2। अब हम निकालेंगे D2 का बाबू फार्मूला होता है A3 माइनस A2। क्या होता है A3 माइनस A2। A3 आपका क्या है बाबू 3 प्लस 2√2 माइनस A2 क्या है बाबू 3 प्लस √2। क्या हमने ये सही लिखा? माइनस के बाद ये वाला जो संख्या लिखे है सही लिखे? नहीं, माइनस के बाद है, हम इसको ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि 2 है ना, इसलिए। अब हम इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। 3 प्लस 2√2 माइनस का 3 से कर लेंगे -3 माइनस प्लस माइनस √2। अब देखिए प्लस में माइनस में, इससे ही कट जाएगा। यहाँ पर √2 जो है 2 गो है, कै गो है 2 गो, और यहाँ पर 1 गो है, इसके पहले कोई संख्या नहीं, 1 मान लीजिए। यहाँ पर 1 गो है, 2 गो में से 1 गो घटा लेंगे तो ये आ जाएगा √2। क्या आ जाएगा √2। अब हम लोग निकालेंगे D3। क्या निकालेंगे D3। इसका फॉर्मूला होता है बाबू A4 माइनस A3। आपका A4 ये वाला है 3 प्लस 3√2 माइनस, ब्रैकेट कर लेते हैं। A3 आपका क्या है बाबू A3 आपका इतना है 3 प्लस 2√2। ठीक है, चलिए बाबू ठीक है। अब आगे देखिए, हमने यहाँ पर A4 का मान लिख दिया और A3 का मान लिख दिया। अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे बाबू। ठीक है, 3 प्लस 3√2 माइनस का इससे कर लेंगे मल्टीप्लाई, -3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2√2। ये देखिए प्लस में ये माइनस में कट गया। 3 गो √2 है, यहाँ पर 2 गो √2 है, 3 गो में से 2 गो घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 गो। हम यहाँ पर देखेंगे D1, D2 और D3 सब बराबर है। यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एपी में है। इसमें है बाबू एपी में है। जब ये बाबू एपी में है तो हम इसके आगे का 3 पद और निकालेंगे, काहे कि क्वेश्चन बोला है कि एपी में है तो आगे का 3 पद निकालिए। अगर एपी में नहीं है तो छोड़ दीजिए। या एपी में है तो हम आगे का 3 पद निकालेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे का फिर बनाना शुरू करेंगे। चलिए, अब हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं कि क्रमागत पदों का अंतर यहाँ पर समान है। अब हम इसके आगे का 3 पद निकालेंगे। अब आगे का 3 पद हम लोग यहाँ पर देखिए बाबू A1, A2, A3, A4 दिया गया है, हम निकालेंगे A5। इसका फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे जी A प्लस 4D। यहाँ पर A का मान आपका बाबू कितना है 3 है, 4 D का मान हमने निकाला था √2, 3 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 4√2 हो जाएगा। ये आपका A5 का मान आ गया। अब हम यहाँ पर A6 निकाल लेंगे, A प्लस 5D कितना है बाबू A प्लस 5D। A का मान क्या दिया है 3 दिया है, 5 D का मान हमने निकाला था √2, 3 प्लस 5√2। अब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे A7 का मान, A प्लस 6D। A का मान क्या है 3, 6 और D का मान क्या दिले है, D का मान हम लोग निकाले थे √2,
3 प्लस 6 रूट 2। देखिए तीन को पद आपका आ गया A5 A6 A7। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पुश करके लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 तक देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को हम बताए थे क्या निकालने के लिए बाबू, डी निकालने के लिए। हम लोग यहाँ पर निकालते हैं D1 A2 माइनस A1। A2 कितना है बाबू 0.22, A1 है आपका बाबू 0.2। हम लोग माइनस कर लेते हैं 0.22 का 0.2 से माइनस 2 का 2 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, डिसिमल 0, ये आ गया 0.02। फिर हम लोग यहाँ D2 निकाल लेंगे A3 में से A2। A3 आपका कितना है बाबू 0.22 माइनस A2 है आपका 0.22। हम लोग 0.222 में से 0.22 माइनस कर लेंगे 2 0 0 0, यहाँ पर आ गया बाबू 0.002। अब हम लोग यहाँ पर D3 निकाल लेते हैं। D3 आपका हो जाता है बाबू A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है 0.222 माइनस A3 कितना है 0.222। इसका भी माइनस कर लीजिए 0.222 में से 0.222 हम लोग माइनस कर लेंगे 2 हो जाएगा 0 0 0, ये इतना हो गया 0.0002। यहाँ देखिए क्रमागत पदों का अंतर समान है, D1 कुछ और है, D2 कुछ और है, D3 कुछ और है, यहाँ पर सब अलग अलग है। यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। देखिए बाबू जब यह AP में नहीं है हम आगे का 3 पद नहीं निकालेंगे, कोई दिक्कत। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पुश करके लिख लीजिए, उतारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 देखेंगे। यहाँ पर भी हम लोग D1 D2 D3 निकालेंगे। यहाँ हम लोग D1 निकालेंगे, यहाँ पर आपका A1 A2 A3 A4 दिया गया है, यानी कि प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद और चतुर्थ पद दिया गया है। हम लोग यहाँ पर सार्वंतर निकालेंगे यानी D निकालेंगे। अगर यहाँ पर क्रमागत पदों का अंतर समान होगा तो हम आगे का 3 पद निकालेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। चलिए आइए A2 माइनस A1, A2 आपका है -4 माइनस A1 आपका 0 है और -4 में से 0 माइनस करेंगे -4 ही आएगा बाबू। D2 आ जाइए A3 में से A2, D3 कितना है बाबू -8 है माइनस A2 आपका कितना है बाबू -4 है। यहाँ पर 2 सिंबल एक साथ हो रहा था इसलिए इसको मैंने क्या किया ब्रैकेट में किया। -8 माइनस माइनस बाबू क्या होता है प्लस होता है, -8 में से प्लस करेंगे 4 को तो -4 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए बाबू D3, हम लोग D3 का फॉर्मूला क्या लिखते हैं बाबू A4 माइनस A3। A4 का मान है बाबू -12 माइनस A3 का मान है बाबू -8, -12 माइनस माइनस प्लस 8, -12 में से 8 जोड़ेंगे -4 हो जाएगा। आप यहाँ देखिए बाबू D1 D2 D2 और D3 सब क्या है बराबर है, यानी कि यह AP में है। हम आगे का 3 पद इसमें निकालेंगे। यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह AP में है। अब हम इसके आगे इसके 3 पद को निकालेंगे, ठीक है। चलिए बाबू लोग अब हम लोग यहाँ देखे हैं कि यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः हम इसके आगे के 3 पद निकालेंगे। अब आगे का 3 पद हमारे पास कितना पद है बाबू A1 A2 A3 A4 है, हम निकालेंगे A5 A प्लस 4D। A का मान है आपके बाबू 0 प्लस 4 और D का मान हमने निकाला -4, 0 प्लस 4 इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे -16, 0 प्लस माइनस -16, 0 में से -16 जाएगा -16 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे यहाँ पर A6, क्या निकालेंगे बाबू A6 निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है A प्लस
5D। ए का मान कितना है बाबू 0, 5। डी का मान हमने कितना लाया था -4। ये हो गया 0 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे -20। ये हो गया 0 प्लस -20, ये हो जाएगा -20। अब आ जाइए A7 इसका हो जाएगा A प्लस 60। ए का मान कितना है बाबू 0, 6। डी का मान हमने लाया -4, 0। इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे -24, 0 प्लस -24। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे 24 हो जाएगा। आगे के देखिए A5, A6 और A7 आपका आ गया है। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे कि यह आपका एपी में है या नहीं है। इसका सर्वांतर सबसे पहले हम निकालेंगे। अगर यह एपी में हुआ तो हम आगे का 3 पद निकालेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे, यहाँ D1 हम निकालेंगे, A2 में से A1 निकालेंगे। A2 कितना है बाबू -1/2 माइनस A1 कितना है बाबू -1/2। यहाँ पर आ जाइए -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। देखिए यह माइनस में और प्लस में है, दोनों चीज देखिए, यह माइनस में या प्लस में, जितना माइनस होता है प्लस में, यह कट जाएगा, आपका डायरेक्ट हो गया 0। अब आइए हम यहाँ पर निकालेंगे D2 का फॉर्मूला होता है बाबू A3 माइनस A2। D3 कितना है बाबू D3 -1/2 माइनस A2 कितना है बाबू -1/2। ये देखिए -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये भी माइनस प्लस, ये भी कट जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। अब आइए यहाँ पे D3 का फॉर्मूला होता है बाबू A4 माइनस A3। क्या होता है A4 माइनस A3। A4 का मान है 1/2 माइनस A3 का मान है -1/2। -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, या माइनस में प्लस में, यह भी कट गया, 0 आ गया। यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एपी में है। जब यहाँ पर हमने D1, D2 और D3 निकाल दिया, जब यह बराबर है तो हम यह देखेंगे क्रमागत पदों का अंतर समान है, यह एपी में है, इसलिए हम इसके आगे का 3 पद और निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ पर बाबू आगे का 3 पद देखेंगे। यहाँ पर हमने देखा था कि क्रमागत पदों का अंतर समान है, तो हम आगे का 3 पद क्या करेंगे, अब निकालेंगे। अब यहाँ आगे का 3 पद, पहला यहाँ पर A1, A2, A3, A4 दिया गया है, A5 निकाल लेते हैं, A प्लस 4D। A का मान -1/2 है प्लस 4, D का मान आपके पास लाए थे बाबू लोग हम लोग 0, -1/2, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0। किसी भी संख्या का अगर 0 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आता है बाबू 0 आता है। अब देखिए -1/2 का 0 से जोड़ेंगे -1/2। अब ये A6 आपका हो गया बाबू A प्लस 5D। A का मान है -1/2 प्लस 5, D का मान कितना है बाबू, D का मान हम लोग 0 निकाले थे, -1/2 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0, इसका इसको जोड़ लेंगे, -1/2 में 0 जोड़ लेंगे, -1/2 ही आएगा। A7 आ जाइए, A प्लस 6D। A का मान कितना है बाबू -1/2, 6, D का मान कितना है बाबू 0, -1/2 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 0, और दोनों को ऐड कर लेंगे 1/2 हो जाएगा। देखिए बाबू मैंने यहाँ A5, A6 और A7 निकाल दिया, ठीक है। इसको आप लोग पूरा उतार लीजिए, आगे जो बच गया अब हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर सभी को कीजिए। ओके, धन्यवाद।